गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अमरिंद्र पांडे, एजुकेटर अन अकेडमी। आप सभी का अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बिल्कुल जुड़ना शुरू कर दें। क्लास आपकी लाइव हो चुकी है और आप लोग जुड़ना शुरू कर दें। आप क्रैक यूपीएससी, सीएससी, जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप अपनी क्लास को पूरा कर रहे हैं। आज हम लोग बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि 2021 का जो प्रीलिम्स है वो आप कैसे पास करें। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी कि 2021 का जो प्रीलिम्स है उसे आप कंप्लीट कर सकें। तो आज हम लोग यहाँ पे पूरी कंप्लीट बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और मैं यहीं तक नहीं रुकूंगा कि प्रीलिम्स कैसे पास करें, देन प्रीलिम्स के बाद वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी अभी से आप कंटिन्यू देखते जाएं। पता लगा प्रीलिम्स पास करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में कोई रैंक नहीं लगती है। आप प्रीलिम्स पास करके कोई 30 मार्क हाँ नहीं बनेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिए, प्रीलिम्स केवल और केवल एक लाइन है जिसे आपको छू लेने मात्र से या टच कर लेने मात्र से आप एलिजिबल हो जाते हैं मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। पर आप जानते हैं कि प्रीलिम्स का कोई नंबर नहीं जुड़ता, इसलिए बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं, प्रतियोगी हैं, जो 3-3 4-4 साल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स में टॉप कर जाते होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स में कोई मेरिट नहीं बनती अलग से कि आप प्रीलिम्स के टॉपर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक मेरिट होती है, उस मेरिट के को अगर आपने टच कर दिया तो आप मुख्य परीक्षा के देने लायक हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि जिस भी लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं, जिस भी स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, आपकी रणनीति अकॉर्डिंग वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। आपको चीज़ें बस निकाल लेनी है प्रीलिम्स में, आप जानते हैं। तो जहाँ जितनी की ज़रूरत है वहाँ उतना फोकस करें। चलिए, हम लोग अनअकैडमी पे पहले हैं तो अनअकैडमी पे थोड़ी सी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसकी बात मैं कर लूँ। डेली लाइव क्लासेस अनअकैडमी आपको उपलब्ध कराती है निःशुल्क, बिना किसी पैसे के। लाइव टेस्ट और क्विज ये डेली होते रहते हैं। बस आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने गोल को साधना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को साधना चाहते हैं, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर कोर्स की ज़रूरत होगी। और अनअकैडमी, जब आप अनअकैडमी के स्ट्रक्चर कोर्स की तरफ जाते हैं तो आपके पास एक प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, जो एक फीस होती है जिसे पे करके आप स्ट्रक्चर कोर्स पा सकते हैं, या आइकॉनिक फी के माध्यम से आप स्ट्रक्चर कोर्स को पा सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। जैसे ही आप प्लस या आइकॉनिक पे जाते हैं आपको अनअकैडमी अनलिमिटेड एक्सेस देता है और आप बहुत सारे टीचरों को, जो आपका पसंद का हो, जिसके जो टॉपिक अच्छे लगे, उनसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। तो आपको अगर 2021 टारगेट कर रहे हैं और आप प्रीलिम्स बैच लेना चाहते हैं, इसके लिए बाईलिंगुअल अल्टीमेट बैच है, हिंदी माध्यम लक्ष्य बैच है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और जब आप एडमिशन कराने जाएं तो वहाँ पर केवल और केवल आपको रेफरल कोड डालना है, यूज करना है अमरेंद्र। जैसे ही AMRENDRA रेफरल कोड आप डालते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट हो जाता है और आप मेरे प्रिय छात्रों में से एक हो जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से आप मार्गदर्शन मुझे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके लिए आपको, अगर आप एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। और जैसे ही आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको भरेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 लाइनें आपको दिखेंगी ऐप में। और जैसे ही यहाँ पर जाएंगे, मैनेज गोल में जाके आप अपना गोल सेट करें कि आप यूपीएससी जीएस चाहते हैं, यूपीएससी ऑप्शनल चाहते हैं, जीएस ऑप्शनल कॉम्बो चाहते हैं। और वहाँ पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जाते हैं और जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन आप करेंगे, आपको रेफरल कोड पूछेगा। रेफरल कोड पूछेगा, आपको अमरेंद्र डालना है और कंटिन्यू करना है, पेमेंट कर देना है, और आप प्लस के या आइकॉनिक के लर्नर हो जाते हैं और आप अनलिमिटेड एक्सेस कंप्लीट कर पाते हैं। मेरा नाम अमरेंद्र पांडे है और विगत 12 वर्षों से मैं सिविल सर्विसेज के छात्रों को पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। डायरेक्टर ऑफ निश्चय आईएएस लखनऊ को 12 वर्षों से अपनी सेवाएं मैं दे रहा हूं सिविल सर्विसेज के लिए। मोटिवेटर राइटर के रूप में आप जानते हैं, PSIR थिंकर स्पेशलिस्ट, यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं। मोर देन 90 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट है मेरे मार्गदर्शन में, जिन्होंने अपना अध्ययन किया है, उन्होंने सफलता हासिल की है।
तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपका एजुकेटर अमरेंद्र पांडे। आपको मैं PSIR और GS में मेनली सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के लिए मैं अध्यापन का कार्य करता हूँ। प्लस कोर्स की फीस बतानी जिम्मेदारी है, और जैसे ही आप प्लस कोर्स की तरफ आते हैं आपको 49,500 रुपया 1 ईयर की फ़ीस होती है, लेकिन मेरा रेफरल कोड आप डालते हैं तो ये फ़ीस घटकर 44,550 रुपया हो जाती है, जो आपको पे करना है। ध्यान रखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं या आपके घर में किसी के पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है, आप इंस्टॉलमेंट भी इसको ले सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट भी करा सकते हैं। इवन बजाज कार्ड या HDFC के डेबिट कार्ड से भी इंस्टॉलमेंट में चीज़ें हो जाती हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा ज़्यादा आपको पैसे इसके 1 ईयर के पे करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें 4 एडिशनल सुविधाएं बढ़ जाती हैं। पर्सनल कोच आपके लिए बढ़ जाता है, डेली मेंस आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ जाता है, स्टडी प्लानर आपको अलग से मिलता है, और पर्सनल फीडबैक आपको मिलने लगता है। इसकी फ़ीस थोड़ी सी बढ़ जाती है 69,500 रुपये, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेफरल कोड यूज करिए अमरेंद्र AMRENDRA और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और फीस मात्र रह जाएगी 62,550 रुपये। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल देख रहे हैं तो ऑप्शनल की 1 ईयर की फ़ीस 27,500 है। मेरा ऑप्शनल PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और इसके लिए आपको 24,750 रुपये पे करने होते हैं, और इसके साथ ही 1 साल के लिए आप हमसे जुड़ जाते हैं प्लस कोर्स पे, और आप अपने प्लस कोर्स पे अपना जो PSIR ऑप्शनल है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। और मैं इतने दिन में एक बार कंप्लीट कोर्स करा देता हूं, एक क्रैश कोर्स करा देता हूं, और एक आंसर राइटिंग बैच, और 3 बार जब आप किसी चीज़ को कर लेते हैं तो आपका जो प्रदर्शन है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो उम्दा हो जाता है, अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो 24,750 रुपये में ऑप्शनल कंप्लीट हो सकता है। अगर आप 2021 टारगेट कर रहे हैं तो अब मैं आपको 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे भी आपको आमंत्रित करता हूँ। 20,250 रुपये, अल्टीमेटली 20,000 ही देना पड़ेगा। 20,000 दे के आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ढेर सारे बैचेस आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे 2022 के लिए, 2023 के लिए, इवन 2021 के लिए भी। तो इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने गोल को साध सकते हैं। एक विशेष बात है, जो कॉम्बो है, अगर आप GS का एडमिशन अलग लेते हैं, ऑप्शनल का अलग लेते हैं, तो आपको फ़ी थोड़ी महंगी लग सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्लस GS का प्लस और ऑप्शनल का प्लस दोनों भी आप साथ ले सकते हैं। और अगर आप 12 महीने का GS प्लस और ऑप्शनल प्लस दोनों कॉम्बो लेते हैं तो ये फीस आपको 70,103 रुपये, मतलब 70,000 के आसपास पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे अमरेंद्र AMRENDRA, तो ये आपका 10% यहाँ पर लेस हो जाएगा, और लगभग जो ये फीस है वो आपकी 63,000 के आसपास पड़ेगी। तो ये एक अच्छा ऑफर है, एक अच्छी डील हो सकती है आपकी कि 63,000 रुपये में आप ऑप्शनल और GS का दोनों का प्लस कोर्स आप कंप्लीट कर लें। चलिए, आइकॉनिक जो प्राइस है ये 25 जनवरी से हाइक हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। तो अगर आप आइकॉनिक सोच रहे हैं तो 25 जनवरी से पहले एडमिशन लें। रेफरल कोड आपको पता है, रेफरल कोड आपको पता है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास की। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स 2021, इसके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी करें कि 2021 का जो प्रीलिम्स है वो आपसे न चूके, आप उसको कंप्लीट कर पाएँ और आप प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट या परिणाम दे पाएँ। तो देखिए, इसके लिए एक तो ये बात देखनी बड़ी ज़रूरी है कि आपकी तैयारी कितने दिन की है। अभी मान लीजिए आप अभी तक कब से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 4-5 महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 2-3 सेगमेंट आपके पूरे होंगे। लेकिन अगर आप आज के ही दिन से, अभी से ही सोच रहे हैं कि क्या मैं यूपीएससी 2021 का प्रीलिम्स होना है उसमें अपीयर हो जाऊं और उसको कंप्लीट कर पाऊं, तो देखिए, इसके लिए ज़रूरत होगी आपके कठिन मेहनत की, कठिन परिश्रम की। उम्र की सीमा आपकी क्या होगी वो भी मायने रखेगी, आपके अंदर परिपक्वता कितनी होगी वो भी मायने रखेगी। हालांकि ये रिस्की है कि अब से शुरू करके 2021 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया जाए, मेंस दिया जाए, थोड़ा सा रिस्की है। अगर आपके पास समय है, उम्र है, अटेम्प्ट आपके ख़राब नहीं हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको 2022 देना चाहिए।
लेकिन ऐसे लोग जो ऑलरेडी तैयारी में हैं और केवल रिवीजन करना चाहते हैं या बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ ली है, अब एक सटीक रणनीति चाहते हैं कि वो 2021 के प्रीलिम्स को क्रैक करें। तो उनके लिए जो मेरी रणनीति है कि उन्हें क्या करना चाहिए प्रीलिम्स की पास करने के लिए, तो देखिए उड़ान तो भर नहीं सकते, इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि सिलेबस में क्या है और प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप अपने विषय को निकाल लें कि प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है। बहुत बार हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि बुक नहीं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। ऐसी कंडीशन में सिलेबस क्या है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस तो लिखा नहीं है, मोटा मोटा सिलेबस आयोग ने दिया हुआ है। हाँ, मेंस का सिलेबस तो ज़्यादा गंभीर रूप से मिला है, लेकिन प्रीलिम्स का सिलेबस वैसे मिला नहीं है आपको। तो ऐसी कंडीशन में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसका एक तरीका है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। इसका तरीका ये है कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखा जाए। आयोग जो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी प्रकृति को समझा जाए और उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर तैयारी किया जाए तो जल्दी से जल्दी ये तैयारी हो सकती है और आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है ये आपके पकड़ में आ सकती है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस की ज़रूरत है, इसके लिए थोड़ा सा विश्लेषण की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम उन सेगमेंट को देख लें जिन सेगमेंट को हमें तैयार करना है, जैसे राज इंडियन पॉलिटी की बात कर लें, ज्योग्राफी की बात कर लें, भूगोल ज्योग्राफी की बात कर लें, इतिहास की बात कर लें, हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की बात कर लें, अर्थव्यवस्था की बात कर लें, इंडियन इकोनॉमी की बात कर लें, अर्थव्यवस्था की बात कर लें, अर्थव्यवस्था। इसके अलावा आजकल जो एक नया सेगमेंट ही बन गया है वो है पर्यावरण पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। और आजकल एक नया सेगमेंट जुड़ गया है, 4 प्रश्न 3 प्रश्न आ रहे हैं, वो है एग्रीकल्चर। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है समसामयिकी। देखें, समसामयिकी, ये कुछ इतने सेगमेंट हैं जो आपको प्रीलिम्स में करने हैं, मोटा मोटा प्रीलिम्स में करना है। अगर हम राज व्यवस्था की बात करें, भारतीय राज व्यवस्था की, तो ध्यान रखें अगर इसमें 20 से 22 प्रश्न आते ही आते हैं, 20 से 22 प्रश्न आते हैं, सॉरी, और 20 से 22 प्रश्न का जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आधुनिक इतिहास से जुड़ते हैं। हालांकि वो पॉलिटी में आप पढ़ चुके होते हैं, लेकिन आधुनिक मॉडर्न इंडिया से 2-3 प्रश्न एग्जैक्टली जुड़ जाते हैं। अगर हम केवल प्योर पॉलिटी की बात करें तो पिछले साल 19 प्रश्न आए थे, उसके पिछले साल 21 प्रश्न आए थे। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो देखिए ये उतार चढ़ाव रहता है, उतार चढ़ाव किसी साल ज़्यादा आते हैं, किसी साल कम आते हैं, लेकिन तब भी अगर ज्योग्राफी की हम लोग बात करें तो लगभग ज्योग्राफी में भी हम लोगों को 20 के आसपास जो प्रश्न हैं वो देखने को मिलते हैं। और अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी को हम ज्योग्राफी से जोड़ देते हैं तो लगभग आपके पास 35 प्रश्न के आसपास बन जाते हैं, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, इकोलॉजी और ज्योग्राफी मिला के। इतिहास से उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन 15 प्रश्नों के आसपास इतिहास से भी बनते हैं। सामान्य विज्ञान से कभी 20, कभी 25, कभी 30 तक भी संख्या जाती है, लेकिन 20 की संख्या इसकी हम मान सकते हैं कि आती ही है ना। अर्थव्यवस्था, ये जो इकोनॉमिक्स है, यहाँ से अभी तक पिछले साल का पेपर अगर छोड़ दिया जाए, 2020 प्रीलिम्स छोड़ दिया जाए, तो अभी तक यहाँ पे जो क्वेश्चन पिछले 4-5 वर्षों में रहा है वो 0 से लेके 3 प्रश्नों के आसपास रहा है, 0 से 3 प्रश्नों के आसपास। लेकिन 2020 का जो प्रीलिम्स रहा है इसमें लगभग 19 प्रश्न पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स से 19 प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। और आजकल 1 से लेके 4 प्रश्नों के आसपास एग्रीकल्चर से पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर से। और अक्सर 25 प्लस प्रश्नों की हम लोग उम्मीद लगाते थे करंट अफेयर से, 25 प्लस प्रश्नों का। लेकिन पिछले वर्ष का जो प्रश्न रहा है 2020 का करंट अफेयर्स का, वो शून्य रहा है। पिछले वर्ष अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो वो शून्य रहा है। तो ऐसी कंडीशन में रणनीति क्या होनी चाहिए, रणनीति पिछले साल के पैटर्न को फॉलो किया जाए।
पिछले साल के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो एक बड़ा सेगमेंट तो आपका छूट जाएगा, जहां से शून्य प्रश्न पूछे गए हैं प्योरली, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आयोग कुछ भी पूछेगा और ये सेगमेंट मेजर सेगमेंट में से आता है। ऐसी कंडीशन में हम करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो गलतियां भी नहीं कर सकते जो गलतियां पिछले वर्षों में लोगों ने किया, कि अपने पूरे तैयारी के समय का, पिछले वर्षों में जो गलतियां लोगों ने की कि अपनी पूरी तैयारी के समय का 50% केवल करंट अफेयर्स पर दिया और बाकी का 50% पूरी तैयारी में दी, पूरी तैयारी में जीएस में दिया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम देख सकते हैं, अगर यहाँ पर तो लगभग 8 सेगमेंट के आसपास हैं। इन 8 सेगमेंट में एक ही सेगमेंट तो है ये, तो 12% 13% से ज़्यादा तो स्कोप नहीं है इसका। और प्रश्न अगर 25 प्लस आ रहे हैं तो 100 में हम 25% मान लें, तो 25% को आधा समय तो नहीं दे सकते ना। दूसरी चीज, अगर कहीं पैटर्न कुछ भी गड़बड़ हुआ, कहीं करंट के चीजें नहीं आई, तो आप तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपकी ये रणनीति होनी चाहिए हमेशा 25%, 75% तो आपका ट्रेडिशनल ही है, जो बदलना नहीं है। जो बदलता है वो बदलता है 25%, 75% तो ट्रेडिशनल है, जो बदलना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि 25% के लिए 50% समय देने से अच्छा है कि 75% के लिए 75% समय दिया जाए। और अगर 75% आप समय देते हैं, 75% 75 नंबर के लिए अगर आप समय देते हैं, तो विश्वास मानिए कुल 50 प्लस प्रश्न करने पर ही आपका परिणाम आ जाता है। आपका परिणाम आ जाता है, जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम होता है वो 50 प्लस अगर प्रश्न आप कर देते हैं तो आपका परिणाम आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो सही रणनीति होनी चाहिए कि आप कम से कम जो सामान्य अध्ययन के जो लोकप्रिय विषय हैं, विशेषकर जो 5-6 सेगमेंट हैं, उनमें से 2 से 3 सेगमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉलिटी हो सकती है आपकी, वो ज्योग्राफी हो सकती है, वो आपकी इकोनॉमिक्स हो सकती है, वो आपकी जनरल साइंस हो सकती है, जनरल साइंस हो सकती है, वो आपकी हिस्ट्री हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है। आप देखें इनका अगर एवरेज देखें 20 है, 20 है। इकोनॉमिक्स से एवरेज नहीं मानते, हालांकि पिछले साल 20 आया था। जनरल साइंस का भी पिछले साल 20 आया था। हिस्ट्री का 15 मानते हैं, 15 मानते हैं। इनमें से कोई तीन सेगमेंट आप तैयार कर लो, कोई 3 सेगमेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, इनमें से कोई भी 3 सेगमेंट आप स्ट्रॉन्ग कर लो। 3 भी अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं करते, 2 आप स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर 3 नहीं भी बन पाता आपसे, 2 कोई सेगमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो जहां पर कोई इफ बट ना हो। और अगर इफ बट नहीं होगा तो कुछ भी, पॉलिटी ज्योग्राफी आपकी अच्छा है, 40 नंबर दे, 40 प्रश्न हो जाएंगे। आपकी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स अच्छी है, 40 प्रश्न हो जाएंगे। आपकी पॉलिटी इकोनॉमिक्स अच्छी है, 40 प्रश्न हो जाएंगे। आपकी पॉलिटी साइंस अच्छी है, 40 प्रश्न हो जाएंगे। आपकी साइंस ज्योग्राफी अच्छी है, 40 प्रश्न हो जाएंगे। आप देखें कोई भी 2 सेगमेंट आप बताएंगे तो आपके 40 प्रश्न तो ऑलरेडी यहां से हो गए विदाउट इफ बट। तो इसमें प्रयास करिए कि 100% सही करें। 100% की स्थिति हो, 100% की नहीं भी है तो 90% की तो हो ही हो, 90% की हो। इसके बाद जो अदर सेगमेंट है उनमें जो ज़्यादा अच्छा है उसको करने का प्रयास करें, उसको करने का प्रयास करें। तो अदर सेगमेंट की अगर हम बात करें, अदर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो अभी आपका करंट अफेयर्स भी बचा है, अभी आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी बचा है। तो अगर वहां से हम एवरेज लेकर आए, एवरेज लेकर आए, जैसे 40 हमने मान लीजिए पॉलिटी ज्योग्राफी थी, हमने 40 प्रश्न कर लिए, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 40 प्रश्न अगर हम लोगों ने यहां से निकाल लिया इन 2 से, पॉलिटी ज्योग्राफी से, तो इकोनॉमिक्स से भी 10-12 आएंगे, तो 5 तो निकल ही आएंगे या 4 तो निकल ही आएंगे। हिस्ट्री से भी हम 5 तो निकाल ही सकते हैं, करंट अफेयर्स से भी हम 5 तो एटलीस्ट निकाल ही लेंगे। और अगर हम इतनी कंडीशन में हैं तो 40 10 50 55 तो ऑलरेडी है। मिनिमम की अगर हम बात करें तब भी हम 55 पे हैं, मिनिमम की बात करें तब भी हम 55 में हैं, ठीक है ना। तब भी हम पास हो जा रहे हैं, 50 प्लस हो जा रहे हैं और हमारा प्रीलिम्स निकल जा रहा है।
तो हमें विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, अपनी रणनीति तय करनी है कि 2021 कैसे कंप्लीट करें। तो 2021 की रणनीति यही है कि जो सेगमेंट आपको आते हैं उसको इस तरीके से तैयार करें कि वहाँ इफ बट ना हो, और जो सेगमेंट आपको कम आते हैं उसको एक बार कंप्लीट कर लें, एक बार उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। पढ़ने से ज़्यादा किस पे फोकस करना है? पढ़ने से ज़्यादा अभ्यास पर फोकस करना है, अभ्यास पर। कभी कभी होता है कि कुछ सेगमेंट आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो उसका प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस से वो चीज़ें होने लगेंगी। बहुत सारे प्रश्न तो हूबहू फंस जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न अभ्यास करते समय जो आपने गलतियां करी हैं उनसे वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ध्यान रखें, पढ़ें लेकिन पढ़ने के साथ साथ अभ्यास जरूर करें, है ना। देखिए कितने चिंतन में है, कितना ज़्यादा टेंशन में है, क्यों? क्योंकि पढ़ा तो है, अभ्यास नहीं किया। अभ्यास करने से आप प्रदर्शन कर पाते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखने को मिलता है कि जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं वो जल्दी तैयारी करके जल्दी रिजल्ट दे लेते हैं। आर्ट स्ट्रीम से आते कम देते हैं क्योंकि पढ़ते बहुत हैं, चिंतन बहुत करते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं। जबकि प्रारंभिक परीक्षा, अगर प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करना है तो पढ़ने के साथ साथ अभ्यास को अत्यधिक महत्व दें, बहुत बार अभ्यास करते करते हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि सही गलत का जो निर्णय होता है वो बहुत त्वरित कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं। और बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन है आपको, और ये 100 क्वेश्चन कम से कम 3 टाइम आप पढ़ते हैं। पहली बार में आप उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो आपको 100% आते हैं, सेकेंड राउंड में आप उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो 75% आते हैं, थर्ड राउंड में आप उनको सॉल्व करते हैं जो 50% आते हैं। इतना समय भी तो होना चाहिए। यूपीएससी के पेपर का लेवल आप जानते हैं कितना लेंदी, कितना विस्तृत होता है। आप कहोगे सर ये पॉसिबल नहीं होगा, 3 बार हम पढ़ लेंगे। आप 3 बार कर सकते हैं, बशर्ते तब जब अभ्यास हो। अभ्यास होता है तो हमारा जो मस्तिष्क है वो तेजी से काम करता है। और कहा जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा आप तभी पास कर पाएंगे जब आप मस्तिष्क की गति और मस्तिष्क की स्पष्टता, ये 2 चीजें हों। कितनी स्पीड से और कितनी सही उत्तर को आप चुन लेते हैं तभी प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर पाएंगे। इसलिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी ये है जो मैंने बताई प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए। तो ऐसे में कोई तैयारी बहुत दिन से कर रहा हो या कोई तैयारी शुरू कर रहा हो, दोनों ही लोग इस आधार पर अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं, परिणाम दे सकते हैं। तैयारी भले ही प्रीलिम्स की 100% ना हो, लेकिन परिणाम आ जाएगा, आप प्रीलिम्स पास कर जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कितने घंटे दिए जाएं तैयारी के लिए। तो ध्यान रखिए, आप मिनिमम 10 घंटे तो आप निकालें, जिनमें से 6 घंटे, लगभग 6 घंटे आप अध्ययन पर दें और 4 घंटे आप अभ्यास पर दें। 6 घंटे अध्ययन पर दें, 4 घंटे अभ्यास में दें। जिनको 4 घंटे का अभ्यास नहीं करने की स्थिति में है वो 7 घंटे और 3 घंटे का कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं उनको मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन मिनिमम की बात कर रहा हूं कि जो लोग अब से तैयारी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, अब से गंभीर हो रहे हैं, क्योंकि आधा इंडिया, आधा भारत तो जब फॉर्म भर लेता है तब गंभीर होता है ना। जब फॉर्म भर लेता है तब गंभीर होता है। तो अब से भी अगर आप गंभीर हो रहे हैं तो आपकी तैयारी ये है कि मिनिमम 10 घंटा तो आप दे ही दें। ज़्यादा दे रहे हैं तो अच्छी बात है। शुरुआत कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें? तो देखिए 2 ही 3 तरीके हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जो 7 घंटे हैं, इन 7 घंटों में 2 घंटे आप करंट अफेयर्स के लिए तो रख ही लें, 2 घंटे समसामयिक के लिए रख लें। 5 घंटे जो निकलते हैं उनमें 2.5 घंटे आप विषय पे बांट दें। देखिए 7 घंटे आप निकालते हैं अध्ययन के लिए, उस अध्ययन में आप 2 घंटे समसामयिक पे निकाल दें। समसामयिक जिसके अंतर्गत आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं,
जिसके अंतर्गत आप मान लीजिए कोई वीडियो देखते हैं और जिसके अंतर्गत आप मंथली जो मैगजीन है, कोई ना कोई मंथली मैगजीन जरूर पढ़ें। इन 3 चीज़ों को पूरा करते हैं 2 घंटे में। आप चाहे न्यूज़पेपर, वीडियो और मैगजीन, इसको आप खत्म करें। अगला जो 5 घंटा है आपके पास, अगला जो 5 घंटा है -2 कर दें तो अगला जो 5 घंटा है, इस 5 घंटे में आप 2.5 घंटे का स्लॉट बना लें, 2.5 घंटे का, और 2 विषय साथ लेकर चलें। मान लीजिए यहाँ पर आप राजव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप इतिहास पढ़ लें। ये दोनों खत्म हो जाए तो एक तरफ इकोनॉमिक्स शुरू कर दें, एक साथ ज्योग्राफी शुरू कर दें। और ये कैसे पढ़ें, क्योंकि आपको तो करना भी है, परिणाम भी लाना है। तो पढ़ने के साथ साथ आपको करना क्या है, जो ये 2.5 घंटे में जो आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ी तो 2.5 घंटे में आपने लक्ष्मीकांत के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया। अगर आपने लक्ष्मीकांत के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया तो आपके पास जो है 3 घंटे का स्लॉट बचा है अभ्यास का। तो इस 2.5 घंटे के एवरेज में आप 1.5 घंटे के आसपास प्रैक्टिस कर लें। तो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हो आपके पास या प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व पेपर हो आपके पास, उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें इस 1.5 घंटे में, उसी लक्ष्मीकांत वाले चैप्टर से। इसके लिए अच्छा होगा, घटना चक्र की पुस्तक आती है प्रीवियस ईयर, है ना, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करके। तो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट पढ़ लिया है, उसी से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो पार्ट प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको सॉल्व कर लें। 1.5 घंटा आप उधर दे सकते हैं। ऐसे आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लगेगा कि आपने जो पढ़ा उसका जो अभ्यास था वो भी आपने कर लिया। तो ऐसे आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मुझे नहीं लगता 1.5 घंटे की जरूरत है, 1 घंटे में हो जाएगा। जो हमने 2.5 घंटे में पढ़ा उसका जो प्रैक्टिस है वो 1 घंटे में 40 मिनट में हो जाएगा। बाकी जो समय बचता है उसको आप अलग क्लासेस के लिए रख लें। कोई यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई यूट्यूब पे सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको करना शुरू कर दें आप। उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से 2 विषय साथ उठाएं और दोनों विषयों का जितने चैप्टर आपने 2.5 घंटे में जो खत्म किया उसके प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व कर लें। उससे आपको क्या प्रश्न बनेगा वो समझ में आएगा, गलतियां आप क्या कर रहे हो वो समझ में आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वैसे करें तो इस प्रक्रिया पे तो आप लगभग सारे विषयों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो कम से कम 2-3 सब्जेक्ट आपके ऐसे निकल आएंगे जिसमें आपका बड़ा इंटरेस्ट होगा और उसमें गलतियां कम हो जाएंगी, इपट कम हो जाएगा। और अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका जो प्रीलिम्स है 2021, ये कोई रोक नहीं सकता है, आप प्रीलिम्स पास ही हो जाएंगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, 10 घंटे का शेड्यूल आपने बनाया, 7 घंटे अध्ययन पे आप दे रहे हैं और 3 घंटे आप दे रहे हैं अभ्यास पे। 7 घंटे में 5 घंटे आप दे रहे हैं जीएस को, 2 घंटे आप दे रहे हैं करंट अफेयर्स को, ठीक है, करंट अफेयर्स को। ये अध्ययन की बात कर रहे हैं। जीएस में भी 2 सेगमेंट लेके आप चल रहे हैं, 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं आप, 2 सब्जेक्ट, और अभ्यास में भी आप 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, 2 विषयों का अभ्यास कर रहे हैं 1.5 घंटे का। अगर आप अनअकैडमी पे प्रैक्टिस करते हैं तो 1-1 घंटे की 3 क्लासेस हो सकती है, 3 प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, 3 प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज 2 प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और 1 प्रैक्टिस आप मिसलेनियस कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। समय कम नहीं है, समय पर्याप्त है। अभी से भी आपके पास 5 महीने कंप्लीटली बचे हुए हैं और अगर आप मजबूत जो सेगमेंट हैं अगर उनको आप करते हैं, जो सेगमेंट थोड़े से कम आपके समझ में आते हैं उनको छांट के पढ़ते हैं तो उसमें समय बचा लें, और जो सेगमेंट आपका अच्छा है उसको थोड़ा ज़्यादा समय दे के तैयार कर लें। ऐसा करने में अगर आप सक्षम रहते हैं तो आप मानिए आपका 2021 है वो कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे लोग प्रीलिम्स के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन प्रीलिम्स होने के बाद क्या? कुछ नहीं, अगले प्रीलिम्स की फिर से तैयारी। और क्या करोगे आप? प्रीलिम्स होने के बाद क्या? अगले प्रीलिम्स की तैयारी। मेंस तो होना नहीं है क्योंकि आपने मेंस पे काम नहीं किया। और अब तो जो लोग अब से तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि मेंस पे काम करो।
लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं और 12 से 14 घंटा वो निकाल रहे हैं, उनके लिए मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि अपना ऑप्शनल साथ में भले ही 1.5 घंटे का समय दें, करते रहें करते रहें, और उस पर कुछ नहीं करना है, केवल क्लास चल रही है तो क्लास करते रहें, या रीडिंग लगा रहे हैं तो रीडिंग लगाते रहें बस। क्योंकि जैसे ही आपका प्रीलिम्स कंप्लीट होगा, प्रीलिम्स का आप पेपर देंगे और आप मिलाएंगे और आपको लगेगा आपका हो रहा है, आप दबाव में आ जाएंगे। ऑप्शनल ऑलरेडी 5 महीने 4 महीने का कोर्स अलग से होता है, तो ऐसी कंडीशन में कम से कम आप ऐसा ज़रूर करें कि अपना ऑप्शनल ज़रूर लास्ट तक कंप्लीट कर लें, जिससे आपको केवल और केवल उत्तर लेखन करना हो आफ्टर प्री, केवल और आंसर राइटिंग करनी हो, पढ़ना नहीं हो। और जो जीएस आपने पढ़ा हुआ है, उस जीएस को इतनी समझ से पढ़ें, इतनी समझ से पढ़ें कि जब मुख्य परीक्षा की बारी आए तो आप लिखने में सक्षम हो, केवल आपको डेटा जुटाने की ज़रूरत हो करंट अफेयर्स का, बाकी आप लिखने में सक्षम हो। तो तैयारी की ये रणनीति रखेंगे तभी आगे के लिए भी नुकसान नहीं होगा। ये अलग बात है कि 2021 प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, प्रीलिम्स कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्य परीक्षा बड़ी बात है, लेकिन इस सेगमेंट में मेरा जो फोकस है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 है। तो मेरी जितनी भी बातें होंगी वो घूम फिर के 21 कैसे आप निकालें वो होगी। आप सोच रहे होंगे सर स्रोत क्या होगा, प्रीलिम्स अगर हम करें तो हमारे पास पुस्तकें क्या होंगी, पुस्तकें क्या होंगी, उसको थोड़ा सा देख लें। तो देखिए, अगर आप राजव्यवस्था पढ़ रहे हैं, राजव्यवस्था, तो अब पुस्तकों में बिल्कुल भी भटकाव न रखें। आपको एक एम लक्ष्मीकांत लेनी होगी, एम लक्ष्मीकांत लेनी ही होगी अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं। और प्लस इसके साथ घटना चक्र का पुराने वर्षों का हल प्रश्न पत्र रखें, है ना, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर रखें, और केवल इनको पढ़ें और उसको सॉल्व करें, आपका काम चल जाएगा। आप प्रीलिम्स के लगभग प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। आपको पढ़ने का मतलब है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं भी समझ में आ रही है तो इसी के साथ सपोर्ट में आप किसी की एक वीडियो साथ में देख सकते हैं, है ना। और अगर आप वीडियो की बात करेंगे सर किसकी देख लें, तो मुझे लगता है कि अमरेंद्र सर से ज़्यादा अच्छा किसी की वीडियो शायद आपको मिल पाए पॉलिटी पे, आसान समझ। और कभी कभी तो आपको इतना मजा आ जाएगा कि हमारी वीडियो देखकर ही आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है लगभग सॉल्व होने लगेंगे, तो शायद आप लक्ष्मीकांत न भी पढ़ें। और अगर आप तब लक्ष्मीकांत पढ़ना छोड़ देते हैं तो शायद आपका समय और बच जाए, पॉलिटी और जल्दी तैयार हो जाए। इसके अलावा मान लीजिए राजव्यवस्था पे तो हो गया, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, तो भूगोल के लिए भी सेम प्रोसेस, भूगोल के लिए भी आप महेश कुमार बंडवाल की पुस्तक ले सकते हैं, महेश कुमार बंडवाल की एक पुस्तक ले सकते हैं, साथ में वही घटना चक्र प्रीवियस ईयर के हल प्रश्न पत्र आप ले सकते हैं, साथ में किसी की वीडियो अगर आप अनअकैडमी पर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, अनअकैडमी पे देख रहे हैं तो देख सकते हैं, बहुत सारे ज्योग्राफी के टीचर हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप और अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वीडियो ही पूरी तरीके से टारगेटेड टाइम में मिल जाए, तो फिर आप प्लस कोर्स पे आएँ, आप अमरेंद्र रेफरल कोड यूज करें और प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लें। इसके साथ ही आपको फिर बहुत सारे अच्छे टीचर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्लस कोर्स पे, एज ए जीएस में मैं आपको मिल जाऊंगा प्लस कोर्स पे एज ए पॉलिटी, सुदर्शन सर हैं इसमें टॉप एजुकेटर हैं, वो ज्योग्राफी में मिल जाएंगे, मुनाल सर हैं वो आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से सारे विषयों के अच्छे अच्छे टॉप एजुकेटर मिलेंगे जो आपको विद इन टाइम सिस्टमेटिक और अच्छे तरीके से आपको तैयार करा देंगे आपका विषय, शायद आपको इन पुस्तकों को कम से कम पढ़ना हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में वैसे जो पुस्तकें हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, बड़ी भारी भारी पुस्तकें हैं, आप देख के ही डर जाओगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो समझ डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस देख सकते हैं, पुस्तकों को थोड़ा कम प्रेफर कर सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं संजीव जी की एक पुस्तक है पतली सी इकोनॉमिक्स, चाहे तो उसकी आप रीडिंग लगा सकते हैं। हाँ, घटना चक्र का
प्रीवियस ईयर हल प्रश्न जरूर लिखें, उसी से मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी। और वीडियो देख के जो नई चीजें हैं उसको करें, और विशेषकर अगर द हिंदू का आर्टिकल कोई करा रहा है तो द हिंदू के आर्टिकल को जरूर देख लें। तो मैक्सिमम इकोनॉमिक्स वाली जो नई नई टर्मिनोलॉजी लगातार जुड़ रही है वो आपका वहां से हो जाएगा, वहां से हो जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड इन सब का हिंदी ट्रांसलेशन यूट्यूब पर आता है। अनअकैडमी के बहुत सारे जो टीचर हैं वो इसको उपलब्ध कराते हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, जनसत्ता हो गया, द हिंदू हो गया, इनको जो लोग कंप्लीट कराते हैं उससे भी इकोनॉमिक्स वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, घटना चक्र जरूर सॉल्व कर लें, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं इकोनॉमिक्स से वो जरूर सॉल्व कर लें। इसी तरीके से सामान्य विज्ञान की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, तो जनरल साइंस में छोटी छोटी हल्की हल्की वीडियो हो उसको फॉलो करें। इसके साथ ही साथ स्पेक्ट्रम की बुक आती है जनरल साइंस के लिए, स्पेक्ट्रम की बुक ले लें और घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है उसको आप कर लें, तो आपका जनरल साइंस हो जाएगा, जनरल साइंस लगभग लगभग हो जाएगा। इसी तरीके से इन्वायरमेंट इकोलॉजी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसको भी स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं आप। प्लस प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर जरूर लें प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर। इतिहास की बात करें तो देखिए इतिहास के लिए आपको प्रीलिम्स करना है, तो प्रीलिम्स पास करने के लिए आपको कुछ एनसीईआरटी की भी बुकें बहुत ज़रूरी हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं, 6 से लेकर 12 तक। अब टाइम नहीं रह गया है तो कोई शॉर्ट जैसे एस्टन जैसी बुकें हैं उन्हें आप प्रेफर कर सकते हैं। तेजी से रीडिंग लगानी है, फैक्चुअल चीज़ों को भी जोड़ लेना है, कॉन्सेप्ट मोटा मोटा रहे तब भी एस.के. पांडे की 3 पुस्तकें आती हैं, एंशिएंट मिडल मॉडर्न, उसको आप देख सकते हैं। रामचरण शर्मा जी की पुस्तक आती है, उसको आप देख सकते हैं। बिपिन चंद्रा मेंस में पढ़ना है, प्रीलिम्स में नहीं, मेंस के लिए आप उसको रख सकते हैं। तो इतिहास को भी आप कर सकते हैं, इतिहास में भी घटना चक्र, सबकी घटना चक्र, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, सभी विषयों को आपको लेना है, तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत ज़रूरी बात है कि भारत आपको लेना है। अब भारत 2021 आ गई होगी बाजार में, आपको भारत 2021 लेना है, क्योंकि जो समसामयिक जो चीज़ें आती हैं या जो मिश्रित चीज़ें पूछी जाती हैं वो भारत से आता है। तो भारत 2021 आप अवश्य ले लें। अगर गवर्नमेंट की नहीं भी आई होगी तो किसी पब्लिकेशन की ले लें, भारत 2021 लेकर जरूर पढ़ लें, एक बार इसकी रीडिंग जरूर लगा लें, क्योंकि जितने भी डेटा वाले प्रश्न आते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं, वो भारत से आते हैं। आप सोच रहे होंगे सर इसके अलावा मैगजीन में कौन सी पढ़ें, तो मैगजीन में आपके पास कई मैगजीन हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप फॉलो कर सकते हैं क्रॉनिकल, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है, आप फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि की एक मैगजीन आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉलो कर सकते हैं विजन को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपको देती है, अनअकैडमी आपको ढेर सारे नोट्स, करंट के नोट्स प्रोवाइड कराती है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी के एजुकेटर के द्वारा जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो डेली चलाई जाती है, वो चाहे द हिंदू का हो या और किसी न्यूज़पेपर का, उसको करते रहें, ढेर सारे प्रश्न आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभ्यास जरूर करते रहें, अपने को पहचानते रहें कि किस स्थिति में आप हैं, कितने पानी में आप हैं, और आप कहाँ पर कमज़ोर हैं, आप कहाँ पर मजबूत हैं। इसके लिए अनअकैडमी डेली लाइव टेस्ट आपको देती है, क्विज देती है, आप उस पर जुड़ें। अनअकैडमी ऐप पे लगातार क्विज होता है, मेरे द्वारा सभी विषयों के कुछ कराए जाते हैं। अगर आप देखें तो मैंने 1000 के आसपास पॉलिटी के, 1000 के आसपास लगभग अब हिस्ट्री के, 1000 के आसपास ज्योग्राफी के, 800 के आसपास मैंने इकोनॉमिक्स के प्रश्न लगभग करा दिए हैं। तो इसी तरीके से क्विज कराए जाते हैं। आप देखिए अनअकैडमी कॉम्पिट चलाता है, जिसके अंतर्गत आप ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी देख सकते हैं। तो आपके पास आप सोर्सेज बहुत हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं। हाँ, रिसोर्सेज बहुत नहीं, इतने ज़्यादा हैं कि कभी कभी आपका भटकाव शुरू हो जाता है।
कभी कभी आपका भटकाव शुरू हो जाता है। तो अब आपको अपने को समेटना है, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम घंटे पढ़ने के लिए 10 से 12 हैं और मैक्सिमम मंथ आपके पास 4.5 या 5 मंथ आप कह सकते हैं, बस इतने ही हैं आपके पास। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको तय करना है कि 2021 आपका है या आपका नहीं है। इसलिए अब आपको इसी रूट पे तैयारी करनी है। मैक्सिमम सोर्स की भी बात मैंने कर ली है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई मेरिट क्योंकि यहाँ पर कोई रैंक नहीं लगती, प्रीलिम्स की कोई रैंक नहीं लगती। आपका टारगेट होना चाहिए कि 55 प्लस क्वेश्चन आप कर दें बस। यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स आपका इंतजार करेगा, आपका नाम होगा कि यू क्वालिफाई फॉर मेंस, और आपको देख के अच्छा लगेगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस क्लास को मैं रोक रहा हूँ। कोई भी आपके कोई और क्वेरी होगी तो आप कमेंट में डालिएगा। मेंस के लिए फिर से हम स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।